ठंड का मौसम था और ठंड की लहर पूरे देश में फैल रही थी। ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही थी, जो ठंड को और भी बढ़ा रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे और बाहर निकलने से बच रहे थे। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर निकलने के लिए मजबूर था। उस आदमी का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम सीमा था। रामू और सीमा बेचारे बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण वो ठंड और बरसात में भी मजदूरी करते थे। सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अरे ऐसी बरसात में तुम काम पर मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आज मत जाओ, कल चले जाना। सीमा, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ना तो घर में आटा है ना दाल है, और तुम बोल रही हो काम पर मत जाओ। इतना कहकर बेचारा रामू मजदूरी करने चला गया। रामू के जाने के बाद जोरदार बारिश होने लगी। शाम का वक्त हुआ और भीगते भीगते रामू अपने घर वापस आ गया। आ गए तुम? मैंने मना किया था ना, बाहर बहुत बारिश और ठंड है, लेकिन तुम नहीं माने। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आग जला देती हूँ। सीमा ने आग जलाई और वो दोनों आग पर तापने लगे। थोड़ी देर बाद सीमा रामू से बोली, काम मिला या नहीं मिला, या खाली हाथ वापस आ गए? मुझे बताओ, तुम कितने रुपए कमा लाए? सीमा, बारिश और ठंड की वजह से काम नहीं मिला, इसलिए मैं घर वापस आ गया। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, गांव के मुखिया के पास चले जाओ और हमारे लिए 5,000 रुपए उधार ले आओ, जिससे हमारा खर्चा चल जाएगा। सीमा की बात सुनकर रामू गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। अरे रामू, क्या बात है? आज बहुत दिनों बाद आया है, बता कैसे आना हुआ? अरे मालिक साहब, ना मेरे घर में दाल है ना आटा है, और ठंड की वजह से मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 5,000 रुपये लेने आपके पास आया हूँ। आहा, कोई बात नहीं, 5,000 रुपये तो तू ले जा, लेकिन जल्दी लौटा देना और साथ में ब्याज भी दे देना। मुखिया ने रामू को 5,000 रुपये दिए और 5,000 रुपये लेकर रामू अपने घर आ गया। सीमा, ये लो 5,000 रुपये, अब किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 5,000 रुपए तो आप ले आए, लेकिन कितने महीनों तक लौटा देंगे? अरे सीमा, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? जब हमारी फसल कटने लायक हो जाएगी और मंडी में बिक जाएगी, तब मैं मुखिया के पैसा लौटा दूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रामू अपनी पत्नी सीमा से कहने लगा, सीमा, चलो आज हम खेत पर चलते हैं और फसल की कटाई चालू करते हैं। फसल बेचकर गांव के मुखिया के 5,000 रुपये दे देंगे। इसके बाद वो दोनों खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने खेत की मेड़ पर कदम रखा, तब तक आसमान में काले बादल छा गए और कुछ देर बाद घनघोर बारिश होने लगी। वो दोनों खड़े खड़े पानी में भीगने लगे। ए भगवान, तू किस जन्म का बदला ले रहा है?
हमारी पकी हुई फसल नष्ट हो गई। अब हम क्या खाएंगे? हे भगवान, सबसे बड़ा दुख गांव के मुखिया का है। हम उसके 5,000 रुपये कैसे चुकाएंगे? हाँ, तुम सच कह रहे हो। गांव का मुखिया बहुत खराब है। अगर उसके 5,000 रुपये नहीं दिए तो वो हमें जान से मार देगा। इस तरह सीमा और रामू आंखों में गम के आंसू लेकर अपने घर आ गए और घर आकर फसल की चिंता में खाना भी नहीं खाया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई। सीमा, समझ में नहीं आता अब हमारा क्या होगा। जिस फसल के लिए हम खुश हो रहे थे, आज वो फसल हमारी नहीं हुई और गांव के मुखिया के 5,000 रुपये मैं कैसे चुकाऊंगा? तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम परदेश में जाकर मजदूरी करके मुखिया के पैसा दे देंगे। इस तरह रामू और सीमा आपस में बातचीत कर रहे थे। तब तक बाहर से आवाज आई, रामू, अरे ओ रामू, अरे घर से बाहर तो निकल। सीमा, लगता है गांव का मुखिया 5,000 रुपये लेने आया है और उसको 5,000 रुपये कहाँ से दूंगा। चलो ठीक है, मैं बाहर देखता हूँ कौन है। अरे मालिक, आप, अरे मालिक, कैसे आना हुआ इस गरीब के घर में? आप इतना परेशान क्यों हुए? मैं आपके घर आ जाता। रामू, क्या तुझे ध्यान नहीं है मेरे 5,000 रुपये का? मुझे मेरे 5,000 रुपये चाहिए और साथ में ब्याज भी। मालिक, बरसात के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई। अभी मेरे पास रुपए नहीं है। मैं धीरे धीरे आपके पैसे देने की कोशिश करूँगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अगर 10 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 10 दिन बाद मुखिया फिर आया। गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रामू से बोला, रामू, आज मुझे 5,000 रुपये चाहिए। आज मैं 5,000 रुपये लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मालिक, थोड़ा दया करो हम जैसे लोगों पे। मैं पैसा देने की मना थोड़ी कर रहा हूँ। रामू, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो निकल जा इस घर से। आज से ये घर मेरा है और इस घर में कभी भी कदम मत रखना। मालिक, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? गांव के मालिक ने रामू की एक बात नहीं मानी। रामू और रामू की पत्नी सीमा को आखिर घर से निकाल दिया। वो दोनों गांव को छोड़कर एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी बनाई। वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगे। सुनते हो, गांव को छोड़कर हम जंगल में तो आ गए, लेकिन यहाँ हम लोग क्या खाएंगे और क्या करेंगे? सीमा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। यहाँ हम लोग लकड़ी बेचने का काम करेंगे और अपना पेट भरेंगे। इस तरह रामू और सीमा लकड़ी बेचने का काम करने लगे। लकड़ी ले लो, लकड़ी, सूखी लकड़ी, बढ़िया लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी। लकड़ी ले लो, लकड़ी। अरे भाई, लकड़ी कितने रुपए की है? ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। भाई, ये लकड़ी 200 रुपये की है। हाँ, ये लो 200 रुपये। इस तरह रामू और सीमा ने लकड़ी बेच बेच कर बहुत बड़ा मकान बना लिया, लेकिन लकड़ी बेचना नहीं छोड़ा। इस तरह वो लोग गरीब से अमीर बन गए और हंसी खुशी की जिंदगी जीने लगे। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए
हमारे मानवीय कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।